रहस्यमयी किन्नर की कहानी। एक छोटे से गांव के पास एक पुराना महल था जो वर्षों से वीरान पड़ा था। उस महल के बारे में कहा जाता था कि वहां रात को अजीब घटनाएं होती है। गांव के लोग मानते थे कि महल में एक किन्नी आत्मा भटकती है। किसी को नहीं पता था कि यह किन्नर कौन था और उसकी कहानी क्या थी। रवि, जो एक साहसी फोटोग्राफर था, इन कहानियों से आकर्षित हुआ। उसने तय किया कि वह उस महल में जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। गांव के बुजुर्गों ने उसे ऐसा करने से मना किया, लेकिन रवि ने उनकी बातों को अंधविश्वास मानकर अनसुना कर दिया। रवि ने अपनी टीम के साथ महल के अंदर कदम रखा। महल का वातावरण रहस्यमय था। खिड़कियां टूटी हुई थी, दीवारों पर समय की परत चढ़ चुकी थी और हर कोने में सन्नाटा पसरा हुआ था। रवि को एक कमरे में पुरानी पेंटिंग्स मिली। उनमें एक तस्वीर ऐसी थी जिसमें एक सुंदर किन्नर को नृत्य करते हुए दिखाया गया था। तस्वीर के नीचे लिखा था, शिवांगी इस महल की कला और आत्मा। रवि को उत्सुकता हुई। उसने गांव के बुजुर्गों से पूछा, लेकिन किसी ने शिवांगी के बारे में विस्तार से नहीं बताया। बस इतना कहा गया कि वह एक किन्नर थी जिसे राजा ने अपने महल में नृत्य और संगीत के लिए बुलाया था। महल में एक पुराना तहखाना भी था जिसे हमेशा बंद रखा जाता था। गांव के लोग कहते थे कि जो भी उस तहखाने में गया वह कभी वापस नहीं लौटा। रवि ने तय किया कि वह तहखाने का दरवाजा खोलेगा। उस रात जैसे ही रवि ने तहखाने का दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। तहखाने में अजीब सी खुशबू थी जो गहरी उदासी और रहस्यमयता का एहसास करा रही थी। शिवांगी की परछाई तहखाने में रवि को किसी के गाने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी मधुर थी कि वह उसे सुनकर मंत्रमुग्ध हो गया। तभी उसे एक परछाई दिखी। वह परछाई शिवांगी की थी। उसने हल्के गुलाबी कपड़े पहन रखे थे और वह हवा में तैर रही थी। कौन हो तुम? रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा। मैं शिवांगी हूं, इस महल की आत्मा, परछाई ने जवाब दिया। शिवांगी ने रवि को बताया कि वह इस महल में राजा के दरबार में नृत्य करती थी, लेकिन जब राजा ने उससे प्यार का इजहार किया तो उसने मना कर दिया। राजा ने इसे अपनी बेइज्जती समझा और उसे मारने का हुक्म दिया। शिवांगी की आत्मा अब उस अन्याय का बदला लेने के लिए भटक रही थी। शिवांगी ने रवि को चेतावनी दी कि वह महल से तुरंत चला जाए, क्योंकि वहां की ऊर्जा उसके लिए खतरनाक है। लेकिन रवि ने महल के रहस्यों को जानने का फैसला किया। उसने शिवांगी से पूछा, तुम्हारी आत्मा यहां क्यों बंधी हुई है? शिवांगी ने कहा, जब तक राजा के गुनाहों को दुनिया के सामने नहीं लाया जाएगा, मैं इस महल से मुक्त नहीं हो सकती। तहखाने के एक कोने में रवि को एक पुरानी किताब मिली। उस किताब में राजा के अपराधों का पूरा विवरण लिखा था। राजा ने न केवल शिवांगी को मारा था, बल्कि कई अन्य निर्दोष लोगों को भी अपनी सनक का शिकार बनाया था। जैसे ही रवि ने किताब को उठाया, महल में जोरदार कंपन हुआ। दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। शिवांगी की परछाई ने कहा, अब तुम्हें यह सच गांव के लोगों को बताना होगा। रवि ने महल से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद हो गए। चारों ओर अंधेरा छा गया। अचानक उसे कई परछाइयां दिखने लगीं। ये सभी वे आत्माएं थी जो राजा के अत्याचारों का शिकार हुई थी। तुम यहां से तभी निकल सकते हो जब तुम हमारी कहानियों को दुनिया तक पहुंचाओगे, एक आत्मा ने कहा। रवि ने वादा किया कि वह ऐसा करेगा। इसके बाद दरवाजे खुल गए और रवि महल से बाहर निकल आया। रवि ने गांव लौटकर महल और शिवांगी की कहानी को सबके सामने रखा। उसने राजा की गुप्त किताब को सबूत के तौर पर पेश किया। यह सुनकर गांव के लोग हैरान रह गए। गांव वालों ने शिवांगी की आत्मा की शांति के लिए महल में एक पूजा आयोजित की। पूजा के बाद महल में अजीब घटनाएं बंद हो गई। हालांकि रवि को आज भी कभी कभी शिवांगी के गाने की मधुर धुन सुनाई देती है। ऐसा लगता है कि वह आत्मा अब भी उसकी मदद करने के लिए उसके आसपास रहती है। यह कहानी न केवल एक किन्नर की दुख भरी गाथा है, बल्कि उस समाज की भी है जिसने उसे कभी पूरी तरह से अपनाया नहीं।